प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज सिटी पॉइंट में। और बेटा आज की इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों से संबंधित है। कहने का मतलब है कि आज मैं इस वीडियो में 6 प्रश्नों को हल कराऊंगा जो सभी अलग अलग टाइप के हैं। अगर आपने यह 6 प्रश्न अच्छे से समझ लिए तो आपको ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे लेकिन हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं क्या है। हम पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि ये है क्या चीज़ है। मैं जानता हूं कि आप सभी पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, पहले बेटा उनके लिए मैं कुछ बातें समझा दूं। तो प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा कैसी हो? 90 अंश की हो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? ये क्या होता है? हमारा लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण। मैंने सरल से सरल भाषा में लिया हुआ है। ठीक है, आप बेटा इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, ये क्या होता है? लंब है, ये जमीन है माने आधार है, ये क्या है? ये कर्ण है। ठीक है। तो देखो, अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा कहना लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। अगर आपसे कोई कहे कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कह देना कि आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कहना लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर कहे तो कहना कर्ण बट्टे लंब होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है। और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। ठीक है। तो आपसे कोई कहे तो तुरंत आप इसका जवाब दे देना। लेकिन इससे पहले हम कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक आप सभी को पता है, लेकिन बेटा मैं आपको एक बार फिर से वहीं पर लेके जाऊंगा। क्या? कहाँ पर? जैसे यहाँ पर कहते हैं लाल बट्टे कक्का। क्या कहते हैं इसको? लाल बट्टे कक्का। इसको याद करने का तरीका यह है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है। अच्छा, ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, यह होता है कोसेक, यह होता है कोसेक सेक, और यह होता है हमारा कॉट। ठीक है। ठीक है। अगर कहे साइन थीटा बराबर क्या है, तो लंब बट्टे कर्ण कह देंगे। ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण कह देंगे। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार कह देंगे। कोसेक थीटा तुरंत कह देंगे कर्ण बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया था। ठीक है। तो ये कुछ इसकी छोटी सी बेसिक बातें हैं जो हमने कवर कर ली हैं। अब चलते प्यारे बच्चों पहले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न को बेटा एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा तो लाइक जरूर करना, और एक यार कमेंट भी कर दिया करो। ठीक है। तो चलो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक छड़ी क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश और छड़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर हो तो समतल पर उसकी छाया की माप ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसने क्या कहा था? एक छड़ी क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये बेटा एक छड़ी है यहाँ पर। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ से समझेंगे, ये एक छड़ी है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है कहाँ पर? समतल पर। ठीक है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है और छड़ी की ऊंचाई 1.5 है, तो देखो छड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? 1.5। ठीक है। और इसका उन्नयन कोण यहां से बनता है। ठीक है, नीचे से। तो हम फिर भी ये बनाएंगे, ध्यान से समझना। ठीक है। आप ये ही समझ जाओगे ना तो सभी प्रश्नों को हल कर लोगे। ठीक है। उन्नयन कोण बनता है नीचे से, ये होता है अवनमन कोण। ये कौन सा होता है? अवनमन कोण होता है। फिलहाल जो बात चली वहां पे ध्यान देंगे। तो ये जो कोण बन रहा है हमारा कितने अंश का है? 30 अंश का है प्यारे बच्चों। ठीक है। अच्छा जी। हो तो समतल पर उसकी छाया, ये जो छड़ी जो थी इसकी जो छाया बन रही है इसकी माप हमें ज्ञात करनी है। ये छाया भाई देखो, देखो ये पेन है ना, इसकी देखो छाया बन रही है, नहीं बन रही? इधर है ना, राइट हैंड की तरफ। तो ऐसी यहाँ पर थी छड़ी, और इसकी छाया यहाँ बना दी मैंने, है ना। और यहाँ से छाया जो आ रही है यहाँ पे हमने क्या बना दी? इसका 30 अंश का कोण उसको बना दिया। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से समझना, बात क्या क्या चल रही थी। एक तो बात चल रही है इसकी छड़ी की ऊंचाई की, है, और एक छाया की बात चल रही है। इसकी बात तो नहीं चली, है ना। जिसकी बात ना चले उसको छोड़ दो, जिसकी बात नहीं चल रही उसको छोड़ दो। जिन जिन की बात चलती है उनको हम हल करेंगे। कैसे? कि एक तो हमें बात चली इसकी लंब की, और एक बात चली आधार की। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, है ना। यहाँ पर पूछा है तो देखो कैसे हल करेंगे। इसको मानेंगे ए बी सी। ठीक है। अगर आप इसको एक्स मानना चाहें मान सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात
नहीं है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझना कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया है हुआ है लंब, है ना, छड़ी की लंबाई लिख देंगे, छड़ी की ऊंचाई कितनी ऊंचाई है जी, 1.5 मीटर। ठीक है, छाया की माप हमें ज्ञात कराई है, तो लिख देंगे माना, माना छाया की माप एक्स मीटर। ठीक है, हमने इसको एक्स मान ही लिया है। ठीक है, अच्छा जी, जो बात चली यहीं पे ध्यान देंगे। ऐसे सवालों में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऊपर कर दें तो है ना चित्र बन जाएगा ना, आप सभी प्रश्नों को हल कर दोगे। देखो जी, ए बी, सबसे पहले यहाँ की बात चली थी उसने, ए बी, और फिर बात चल रही थी छाया की, बी सी बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। बताओ मैंने क्या बताया था, तो यहां देख ले एक बार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे कितना, टेन थीटा, टेन थीटा, और थीटा देखो मान कितना, 30 अंश, कितना है 30 अंश। देखो अभी पहला प्रश्न है, थोड़े थोड़े आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न हल हो जाएंगे, समझ जाओगे भैया गारंटी से। ठीक है, देखो फिलहाल यहाँ पे देखो ए बी का मान बेटा कितना है, 1.5, पहला प्रश्न है ना, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी हिचकिचाहट सी लग रही है आपको समझाने में। देखो तो और बी सी का मान क्या है हमारा एक्स। ठीक है, और देखो 10 30 का मान क्या है, देखो इसकी टेबल में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो उसकी टेबल को आप समझ जाना। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक मैंने उसमें भी बताए हुए। फिलहाल 10 30 का जो बेटा मान होता है होता हमारा 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो बेटा इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की इधर गुणा करेंगे कितना हो जाए, एक्स एकम एक्स, और 1.5 की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5√3। ठीक है बेटे, अच्छा जी, या तो ये उत्तर मान लेना आप, नहीं तो एक काम करना, एक्स बराबर 1.5 गुणा, देखो √3 का मान क्या होता है, 1.732, 1.732। ठीक है, ये होता है। अच्छा जी, एक्स बराबर, इसकी जब हम इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना निकल कर, 4.098, है ना, मीटर। और आगे आप करना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमें बीसी की जो छाया की जो माप आई है, छाया तो है हमारी एक्स, तो एक्स की माप कितनी निकल कर आई है, 4.098 मीटर। समझे बेटा, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, 100% बेटा समझ में आ गया होगा। इससे और बढ़िया सवाल है, सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं, बस आप चित्रों पे ध्यान देना, चित्र अगर आपने बना लिए तो समझ जाओ आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर लोगे। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बेटा। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, लिखा हुआ मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये मीनार बना दी, ठीक है, और मीनार की छाया कहां पर है, ये बन गई पहले सवाल की तरह। ठीक है, तो यहां पर छाया बनी, छाया कहां पे बनेगी, जमीन पर। कहां पर बनेगी, जमीन पर ही तो बनेगी, ये हमारी जमीन आ गई। ठीक है जी, इस प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 अंश का है, कितना है, 30 अंश का है, और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर। भैया ये छाया की लंबाई कितनी, 45 मीटर, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो मीनार है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, तो हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, एच, नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है बेटा, देखो कैसे हल करेंगे, समझना आप इस चीज को। यहां पर हम जैसे हमने इसको हल करा था वैसे ही इसको हल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। कहां पर, कि पहले लंब और आधार इनकी बात चली, यहां पर कर्ण की बात नहीं चली। जिस पे बेटा बात चले उसी को ही समझना है ऐसे प्रश्नों में, तभी आप हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, तो जो चीज दी हुई है उसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। लिखा हुआ है हल, और लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, मीटर लिखना चाहो लिख देना। अच्छा जी, और यहां पर लिखेंगे छाया की लंबाई, क्या लिखेंगे,
छाया की लंबाई 45 मीटर। ठीक है बेटे। अच्छा, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बेटा, ए बी सी माने ए बी बट्टे बी सी, है ना। तो कैसे करेंगे देखना, लिख देंगे ए बी बट्टे बी सी। ठीक है। और क्या है हमारा, ए बी माने लंब बट्टे आधार, जैसा अभी मैंने बताया था क्या था, टेन थीटा। और थीटा प्यारे बच्चों कितना हमारा 30 अंश है बेटे, ये तो है ना। ऊपर कर देते हैं। ए बी का मान क्या हमारा एच, और बी सी का मान क्या हमारा 45, और टेन 30 का मान बेटा क्या बताया था मैंने अभी, 1/√3। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी, कि एच की गुणा अगर इधर करनी है तो हो जाएगा हमारा क्या, h√3। और देखो 45 एकम 45, क्यों, क्योंकि बराबर का चिन्ह था बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब देखते हैं जी आगे, h बराबर 45/√3। अच्छा, अब देखो ये अंडर में कोई मान आ जाए, ध्यान रखना हमेशा, तो उसका बेटा हल्का परिमेयकरण करते हैं, जैसे कि √3 की ऊपर गुणा √3 की नीचे गुणा। ठीक है, ये हो गई जी। आगे बेटे देखिए कि h बराबर 45/√3। ठीक है, बड़ा बन गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, अंडर बनाने वाला था। और देखो जब ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा करेंगे तो √3 की √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 3, है ना। और 3 का बेटा भाग लगाना, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हम यहाँ पर लिख देंगे h बराबर 15/√3। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्या, वैसे तो ये उत्तर है, और आगे करना चाहो तो कर देना, 15 गुणा 1.732। ठीक है। और h बराबर प्यारे बच्चों हम गुणा करेंगे इसकी यहाँ पर, ठीक है, 15 की इधर, तो हमारा आंसर आएगा 40.98 मीटर। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई आई है, क्या आई है, मीनार की ऊंचाई लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई वही हमारी 40.98 मीटर। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है बेटा, आंसर है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना बेटा। अब देखो कैसे, कि मैंने अभी पहला प्रश्न आपको हल कराया था, वो थोड़ा अलग टाइप का था, है ना। यहाँ पर मान था, है ना, यहाँ की बात हमने हल करी थी। अरे यहाँ पे बताऊं, हाथ नहीं चला। यहाँ पर मान था, है ना, संख्या यहाँ लिखी हुई थी, यहाँ पर एक्स बनाया था। अब यहाँ पर संख्या दे दी है, यहाँ पर हमने एच मान लिया इसको। तो दो टाइप हो गए, अलग अलग टाइप के, है ना। अब देखो तीसरे सवाल को कैसे हल करेंगे, सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तीसरे प्रश्न की ओर बेटा चलते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर देखो तीसरा प्रश्न, ठीक है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा नहीं बहुत हटके है। कैसे, यहाँ पर हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाए। ठीक है, पहले बात को समझेंगे। क्या कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, भैया कोई मीनार है, यहाँ पे मीनार है, उसके आधार से 120 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 120 मीटर दूर बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भैया ये मीनार है, आ, चलो थोड़ी छोटी सी बना दो ना, जगह नहीं बनी बची यहाँ पर, है ना। ये मीनार है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, कितने अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है, 30 अंश का कोण है। ठीक है। अच्छा जी, ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए कि जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 अंश हो जाए। माने इसी स्थान पर कितना ऊंचा और बनाया जाए, है ना, हम यहां से और ऊपर बना देते हैं, है ना, जिससे कि इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 अंश हो जाए, है ना। तो ऐसे कर देंगे बेटा, यहाँ पर 60 अंश हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं या मानते हैं एक्स मीटर और बनाया जाए ऊंचा, है, एक्स मीटर और ऊंचा बनाया जाए। तो यहां पर हम क्या मानेंगे, ए जैसे करते हुए इसी प्रकार हल करेंगे, इसको बी, इसको सी, है ना, थोड़ा डिजाइन से बनाना, और डी, इसको मान लेंगे डी। अब देखो ऐसे प्रश्नों को बेटा हल करने के लिए कैसे कैसे हल करेंगे, ये आपका क्या है, लंब है, और ये पूरा क्या, आधार। इसको देख के मत डरना कि ये भैया क्या कर दिया, है ना, ये क्या कर दिया, कोई परेशानी बात नहीं है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं उसी प्रकार इसको हल करेंगे। ठीक है।
तो देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको h, है ना। जैसे हमने हल करा है वैसे ही हल करूंगा, ठीक है। किस किस की बात चली है, एक तो इस वाले मान की और एक इस वाले मान की, है ना। तो देखो ऐसे प्रश्नों को बेटा कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले चलेंगे ए बी सी की ओर, है। तो अगर आप उस फॉर्मेलिटी को पूरा करना चाहें तो कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं, सीधे देख लो, है ना, वो तो आप लिख ही लोगे। कैसे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ लिख देंगे क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप लिखना चाहोगे मीनार की ऊंचाई एच है ना, फिर एच करके लिख देना, उसका आधार 120 मीटर है ना, मीनार से आधार की दूरी है कितनी, 120 मीटर, ऐसे आप उसको लिख देना। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि ए बी बट्टे बी सी बराबर 10 तीस अंश, ठीक है बेटा। पहले इसकी बात चल रही है ना, क्योंकि यहां बिंदु से यहां तक देख रहा है ना कितने ऊंचा मीनार है, कितनी ऊंची मीनार है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी, कि हम क्या करेंगे, ए बी का मान हमारा कितना है, ए बी का मान है हमारा h, और बी सी का मान बेटे कितना है 120, और 10 30 का मान अभी तो हम निकालते हुए चलने, क्या है 1/√3, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, h की गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा हमारा h √3 या √3 है, जो भी आप करना चाहो, और 120 एकम 120, और h बराबर 120/√3। मैंने क्या कहा था कि कभी भी अंडर नीचे आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके हर का परमीकरण कर देंगे, जैसे कि बेटे मैंने यहाँ पर इसको कर दिया, h बराबर 120 √3, और बट्टे में कितना है हमारा 3, 3 चौक 12, है ना, कट गया ना भाई, 3 चौक 12 कटेगा, कितना है हमारा h बराबर आया 40 √3 मीटर, ठीक है। आप फिलहाल इतना ही रहने दें। अच्छा जी, आगे कर लेते हैं कि अब हम यहां तक तो हम सीखते हुए आए थे और सिखा भी रहे हैं, है ना, इस वाले मान को, लेकिन अब इसको कैसे हल करें, इसको कैसे हल करें। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात को समझना, यहाँ पर जैसे हम इसको हल करते हैं ना, ये भी तो देखो समकोण त्रिभुज है, अगर मैं इसको दबका लूं, छुपा लूं, तो देखना ये भी तो हमारा क्या है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, देखो ऐसे ही बन रहा है ना, लेकिन इसके बीच में एक ये भैया डंडा आ गया है गैप आ रहा, तो देखो गैप को कैसे लिखेंगे, यहां से आपको बता दूं मैं, या दूसरे पेज को ले लूं, चलो दूसरे पेज को ले लेता, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें और मैं इसको अलग पेज पर बेटा समझाऊंगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो चित्र है मैंने यहाँ पर बना लिया दूसरे पेज पर, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको अच्छे से हल करते बेटा, देखिए यहाँ बेटा मैंने इसको रख दिया है, ठीक है। तो देखो अभी हमने इन दोनों को हल करा था, है ना, जो इसका मान कितना निकल कर आया था 40 √3, है ना, लेकिन हमें तो ये वाली भी ज्ञात कर कितना ऊंचा और बनाया जाए, है मीनार को। तो हम देखो अब कैसे हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, डी बी सी में कैसे, कि डी बी सी के बीच में क्या आ रहा है डी ए या ए डी, बट है ना, डी ए, और इसके प्लस में क्या आ रहा है, इसी की तो पूरी लंबाई लेंगे ए बी, थोड़ा सा और कर देते हैं प्लस में ए बी, ठीक है, और बट्टे में क्या है, बट्टे हमारा बी सी, तो देखो ये पूरा लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा 10 60, ऐसे हल करोगे ना बहुत अच्छी तरह से बेटा हल कर लोगे। देखो कि डी ए का मान बेटा कितना है x, ए बी का मान कितना है हमारा h, और बी सी का मान क्या है हमारा 120, 10 60 का मान होता है √3, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो हमारे पास h का मान बेटे कितना निकल कर आया था, यहां देख लेते हैं, h का मान आया था 40 √3, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले तो इसकी करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सरल रहेगी हमारे लिए, क्या कि x प्लस के h बराबर 120 √3, ठीक है। अच्छा जी, कैसे कि x को यहीं पर रहने दो, और h का मान क्या था 40 √3, किसका, h का। एक बार और दिखा दूं मैं आपको, देखो यहाँ पर 40 √3, ठीक है। अच्छा जी, आगे हल करते हैं बेटा इसको, क्या कि ये 40 √3 हो गया, बराबर में क्या है 120 √3, ठीक है। देखो बेटे कि x बराबर 120 √3, और बेटा इसको इधर भेजना तो माइनस हो जाए कितने 40 √3, ठीक है।
x बराबर 120 में से 40 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 80 √3। क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ भी देखो मान दोनों सेम सेम थे। ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इसकी गुणा करना चाहें तो गुणा कर देना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा x बराबर 80 गुणा 1.732। ठीक है। अच्छा जी, x ये रहा हमारा, 8 की गुणा इधर कर देंगे, जीरो लगा देंगे बाद में, तो देखो सरल हो जाए। 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25, हासिल लगे 2, 8 सत्ते 56, 56 57 58 के 8, हासिल लगे 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13, एक जीरो लगा दो एंड में। ठीक है, लास्ट में। और देखो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये कितना है हमारा 138.56 मानेंगे इसको। ठीक है, मीटर। और यही हमारा क्या आंसर है। कैसे आंसर है यहाँ पर आप खुद देख लीजिए। देखो इधर क्या कहता है कि मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए, है कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे कि उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो भैया हम तो कह देंगे सीधे कि 138.560 मीटर और ऊपर बनाया जाए, है ना, मीनार को। बस अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख देना। कैसे कहते हैं, मीनार को 138.56 मीटर ऊंचा और बनाया जाए। ठीक है, बस बेटे बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की खूब अच्छी तरह से। ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बेटे, अब हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को बेटे। चौथा बेटा प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक क्षैतिज समतल पर बनी ऊर्ध्वाधर मीनार के ऊपरी सिरे पर 8 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगाया गया है। जमीन के एक बिंदु से डंडे के निचले सिरे और मीनार और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश एवं 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यहाँ पर प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगा, मुझे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि एक क्षैतिज समतल पर बनी ऊर्ध्वाधर मीनार के ऊपरी सिरे पर 8 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा लगा हुआ है। आप सभी ने देखा होगा कि एक मीनार है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, देखिए मीनार है, ये कोई मीनार। ठीक है, ये रही। ठीक है, ये मीनार है हमारी, है ना। थोड़ा इधर होगी, कोई बात नहीं, इधर। और इसी के ऊपर एक क्या है, झंडा लगा हुआ है, झंडे का डंडा। अच्छा, झंडा लगेगा डंडे में ही लगेगा, है वैसे तो लगेगा नहीं ये। ठीक है, ये लग गया जी, है ना, झंडा। अच्छा, डंडा लग गया, डंडा लगाया गया है जमीन। अच्छा, झंडा कितना, मीनार के ऊपरी सिरे पर 8 मीटर कितना लंबा है, 8 मीटर कितना लंबा है, 8 मीटर लंबा एक झंडे का डंडा है। भैया झंडे का डंडा है 8 मीटर लंबा। जमीन के एक बिंदु से डंडे के निचले निचले डंडे के निचले सिरे और ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। यार एक बात बताओ, ये पास रहेगा, ये तो कितना रहेगा 45 अंश, है नीचे देख रहे हो आप इस चीज को। और अब आप देखो सीना तान के ऊपर आंख करके, हैं यहां पर, तो भैया सीधी आंख ऊपर जाएगी, तो ऊपर जब देखोगे तो ज्यादा बड़ा कौन बनेगा, 60 अंश का बनेगा। बनेगा ना बनेगा, है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और कहां तक ज्ञात करनी है, दो स्थानों तक हमें ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x। बिल्कुल वही कंडीशन है जैसे मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, पहले यहां पर था मान, तो ऊपर का ज्ञात कराया था। करूंगा बिल्कुल एक ही प्रकार से, आपको ये ना कि मैं अलग तरीके से समझाऊं, है ये यहां कर दिया है तो बिल्कुल बेकार है। एक ही तरीके से समझाऊंगा कैसा भी सवाल हो। ठीक है, देखो बेटा, ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, जो आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो कर लेना, मैं सीधे बताता हूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और क्या लिखेंगे, ए बी बट्टे में बी सी बराबर 10
45। भैया 45 क्यों आया? क्योंकि छोटे वाले कोण 45 अंश के अंदर है ना। यहाँ से पहले यहाँ पे ही तो देख रहा था, झंडे के डंडे के नीचे है। ठीक है, तो नीचे ही देख रहे, तो छोटा कोण यही तो था अंदर वाला, तो इसी पे हम हल करेंगे। तो ए बी का मान क्या है हमारा? एच, और बी सी का मान क्या है हमारा? एक्स, और टेन 45 मान क्या होता है? एक, है ना। एक इसके नीचे लगा तो कोई महत्व तो नहीं एक का नीचे, है ना। अच्छा जी। अच्छा, एक्स एकम एक्स और एच एकम एच, इस प्रकार के कैसे भी सवाल आ जाएं, आप हमेशा एच को इधर ही रखना, ठीक है। समझाने में और करने में आसान रहता है, ठीक है। एच को इधर ही रखना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ऊपर का हिस्सा लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी में लिख देंगे डी ए प्लस के, डी ए प्लस के, ए बी पहले की तरह, है ना, बट्टे में बी सी, और टेन 60। क्या लिख देंगे बेटा इसको? टेन 60। क्यों भैया? क्योंकि सब शुरू से ही चल रहा है लंब बट्टे आधार, है ना। अच्छा, डी ए का मान क्या है? 8। ए बी, ए बी का मान क्या है? एच। बी सी का मान क्या है? बी सी का मान है हमारा, अरे यार, एक्स। और टेन 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3। सरल करते हैं जी, एक्स की ध्रुवणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्या? 8 प्लस के एच, और एक्स की ध्रुवणा करेंगे, हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो, इसको चलो मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, अन्यथा नहीं तो मैं एक्स का मान सीधे एच रख दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हल कर दें, देखो बेटा यहाँ देख लो, यहाँ पर हमें अच्छा भी लगे समझाने में। क्या लिख देंगे? एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसे कर लो आप, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया समीकरण 2 हमारा ये रहा, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 प्लस के एच बराबर अंडर रूट के 3, और एक्स के स्थान पे लिख देंगे कितना? एच। ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा, 8 को यहीं पर रहने दो, अंडर रूट 3 एच ये रहे, एच को इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएंगे? माइनस का हो जाएगा एच, ठीक है बेटा। 8 बराबर, दोनों में क्या कॉमन है? एच, तो एच को ले लो बाहर, क्या बचेगा? अंडर रूट 3 माइनस के एच एकम एच। दोबारा देखो कि यहाँ पर देखो 8 ये रहे, है ना, एच को मैंने इधर भेज दिया तो काय का हो जाएंगे? अंडर रूट 3 एच तो ये रहे, इसको इधर में तो काय का हो जाएंगे? माइनस के। दोनों में क्या कॉमन है? एच कॉमन है, एच बाहर आ गया। देखो क्या बचा? अंडर रूट 3 तो बच्चा यहाँ पर, और एच का बाद एक में लाएंगे एच एकम एच, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही है। अब हम क्या एक काम करते हैं, दूसरे पेज को ले लेते हैं बेटा अब। और बेटा मैं इस वाले मान को दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लेना आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने ज़्यादा ना करके थोड़ा सा ही इस चीज़ को, मतलब फिलहाल तो मैंने यहीं पर लिख दिया है ना। अच्छा, तो अब देखो 8 ये रही, मैंने क्या कहा था? कभी भी अंडर आ जाए हमेशा बट्टे में लाएंगे और इसका करेंगे हल्का परमीकरण। तो देखो फिलहाल तो इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अंडर 3 माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया? एच। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इसको सीधा कर लूँ, तभी आपके समझ में, मेरे भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या, कि एच बराबर रह कर देंगे यहाँ पर 8 बट्टे में अंडर रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेकर आया हूँ तो माइनस का होगा, आप कह रहे होंगे माइनस का नहीं करा। तो भैया जब मैं इसको माइनस का करूँगा तो इसको भी तो माइनस का करूँगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। फिलहाल जैसा है वैसा का वैसा मैंने रख दिया। अब करेंगे इसका हल्का परमेकरण। तो देखो सिंगल संख्या थी तो अंडर 3 को ऐसे रख दिया था, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और बट्टे में भी हो जाएगा अंडर और 3 प्लस का 1। भैया मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप अच्छे से बेटा समझ लेना, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लेना प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्या करेंगे कि यहाँ पर भैया हम ये करेंगे कि एच का तो एच रहेगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऊपर की ऊपर गुणा 8 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस का 1, और बट्टे में हो जाएगा, देखो एक बार जुड़ रहा है, यहाँ बता दूं मैं, कोई भी एक बार चीज जुड़े और एक बार घटे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माने यहाँ कर देंगे अंडर रूट 3 का वर्ग बेटे, ठीक है, और यहाँ कर देंगे 1 का वर्ग माइनस में 1 का वर्ग, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था। तो वर्ग से वर्ग कटिया कितना आएगा? 3 माइनस का 1। एच बराबर 8 कोष्टक में अंडर रूट के 3 माइनस का 1, और बट्टे में कितना बचा? 2। 2 चौक
8, ठीक है। अच्छा जी, h बराबर 4 कोष्टक में 1.732 माइनस का 1, भाई मान रख दिया मैंने 1.732, अंडर 3 का 4, गुणा का चिन्ह लगाओ सीधे, ठीक है। और एक में से एक को दो घटा तो क्या बचेगा, 0.732। एच बराबर क्या, बराबर एच बराबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के दो हाथ से लगा, 1 4 7 28 और 1 29 के क्या, 0.123 माने 2.928 मीटर है। दशमलव के 2 अंक तक पूछा था, लेकिन मैं 3 अंक वाला लगा दिया, कोई बात नहीं है ना। ऊंचाई रही किसकी, मीनार की। समझे ना समझे, देखो यहाँ पर ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करी थी, तो हमने इसको ज्ञात कर दिया। समझ गए बेटा। और यही प्यारे बच्चों क्या हमारा आंसर है। ठीक, बताओ, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं एक एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का आंसर है कमेंट उसमें एक नई वीडियो बना दूंगा उसके आधार पर, ठीक है बेटे। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अच्छा, हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो बेटा, 5वां प्रश्न लिखा हुआ है, एक मीनार क्षैतिज समतल पर खड़ी है। सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाने पर उसकी परछाई 45 मीटर घट जाती है। मीनार, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, और कहाँ पर खड़ी है, क्षैतिज समतल पर खड़ी हुई है, ठीक है, इस प्रकार खड़ी हुई है ना। अच्छा, क्या हुआ कि इसका जो कोण है, इसका जो कोण है 30 अंश से 60 हो जाता है। भैया एक बात बताओ, मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा सा बढ़ा दूँ, थोड़ा सा, सीधे देख रहा है कितना, 30 अंश है, कितना 30 अंश। अब आगे जाएगा तो मुंह थोड़ा ऊपर हो जाएगा, पास जाएगा है ना, तो क्या होगा, और ऊंचा कोण बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर देख रहा है और मतलब गर्दन उसकी और टेढ़ी हो गई। ठीक है जी, उसकी जो परछाई है 45 मीटर घटी आती है, यहाँ से क्या होता है, 45 मीटर घटी आती है, यहाँ पर हो जाती है ये घटी जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे करते हुए आए हैं, ABCD। पहले यहाँ पर दो थे, ये देखो इस प्रकार, देखो ये देखो इधर, ये है ना। और अब देखो, अब यहाँ पर ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके, यार चीज वही है, ठीक है, कैसे समझाऊं मैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस कोण से हल करेंगे प्रश्न को, कैसे लिखेंगे हल, समकोण त्रिभुज ABC में, और लिख देंगे AB/BC बराबर 10 60 अंश, ठीक है। तो देखो इसको x मान लेते हैं, मानो नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो AB का मान क्या है हमारा, AB का मान है हमारा h, BC का मान x, और 10 60 का मान क्या है, √3/1। x की धरोहर करेंगे तो हो जाएगा हमारा √3x, और h एकम h, ठीक है। आगे देखते हैं, x बराबर h/√3। अब इसका हल्का परमे करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, इसलिए इसको वैसा का वैसा रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समझे कि ना समझे, ए बी डी में, तो देखो समझो, ए बी तो ए बी रहेगा इस समय, और बी सी प्लस के सी डी रहेंगे अलग। और देखो अभी हमने इसको हल करा था, अब इसको हल करेंगे, क्या लिखेंगे, 10 60, क्या लिखेंगे, वो सॉरी 10 30। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि लंबवट्टे आधार 10 30 ही रहेगा। ए बी का मान क्या है, एच, बी सी का मान क्या है, एक्स, और सी डी का मान क्या है हमारा, 45, कितना है, 45, ठीक है। आगे 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। यहाँ पर हल कर देते हैं, इससे ही दिखता रहेगा क्या, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच की इधर गुणा कर देंगे, और एक्स की कर देंगे इधर गुणा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, √3h, ठीक है। और इसकी जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, x प्लस के 45। अच्छा जी, समीकरण नंबर 2 हो गया। लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर है, 2 में रखने पर, तो देखो बेटे यहाँ पर
एक्स का मान हमारा क्या था, एच बट्टे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 3h, एक्स का मान लिखेंगे एच बट्टे अंडर रूट 3 और प्लस के कितने आ गए 45। ठीक है, अंडर रूट 3h ये रहा, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाएंगे एच अंडर रूट 3 और बराबर में क्या बचा 45। दोबारा देखो अंडर रूट 3h ये रहा, इसको जब इधर लेकर आए तो क्या का हो गया माइनस का। इसके नीचे लगाते हैं एक और इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो जब एलसीएम लिया तो कितना आएगा हमारा अंडर रूट 3। अब बेटा ध्यान से समझना भाई इस बात को कि अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में गुणा करें तो क्या आएगा 3h माइनस के 1 की गुणा h में करेंगे तो h एकम h बराबर में 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3h में से 1h जाएगा तो कितने बचेंगे 2h। तो लिखेंगे 2h बट्टे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको अलग 2h बट्टे क्या था अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 और बराबर में 45। ठीक है, 2h बचे बट्टे में अंडर 3 बराबर 45। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं इसको कर लूँ पेज को सही तो इस पर हल करेंगे बेटे। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में 2h बराबर में 45 अंडर रूट 3 और h बराबर 45 अंडर रूट 3 बट्टे में 2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे h बराबर करेंगे 45 गुणा 1.732 किसका मान है जी ये अंडर रूट 3 का और बट्टे में क्या है 2। ठीक है, अच्छा जी 2 का भाग इधर लगा देते हैं तो जाएगा आपका पहले लगेगा 0.8 2 अट्ठे 16 2 छिक्के 12 2 छिक्के 12 इतनी बहुत है ना, 2 का भाग इधर लगा दिया तो h बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा थोड़ा सा इसको साइड कर दूं मैं 45 गुणा 0.866। ठीक है, तो गुणा करने पर h बराबर आएगा हमारा 38.97 मीटर। ठीक है, और पूछा हमसे क्या था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, यही तो पूछी थी। देखना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात कर दी 38.97 मीटर, है ना, ऊंची मीनार बनेगी, यह है उसकी ऊंचाई। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये हमारा क्या है आंसर है। अच्छा अब ये जो छठा सवाल है वो आपको हल करके मुझे बताना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, है ना, खाली संख्या संख्या देखो आप कितना सीखे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में बेटा आ भी गया होगा, है ना। तो पहले छठे प्रश्न को मैं बता दूं क्या है वो। तो प्यारे बच्चों छठा प्रश्न है ये वाला, ठीक है, ये रहा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आपको चित्र बन जाएगा ना आपका तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। पहले पढ़ लेते प्रश्न को। लिखा हुआ है समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर पर एक पानी के जहाज के अवनमन कोण का माप 30 अंश है, जहाज की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, देखते हैं कौन कौन की समझ में अच्छे से आ गया है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।